नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आए हैं कि आँखों का जो मायोपिया होता है, जो नियर साइटेडनेस होता है, जिसमें हम लोगों का दृष्टि ऐसा हो जाता है जहाँ पे हम लोग जो क्लोज जो ऑब्जेक्ट्स है, जो नज़दीक का चीज़ है, इसको हम लोग ठीक देख सकते हैं, लेकिन हम लोग जो दूर का चीज़ें है ये हम लोगों को धुंधला दिखता है, ठीक से नहीं दिखता है। जैसे स्टूडेंट्स लोग जब कोई क्लास करते हैं तो अगर पीछे बैठे हैं, बैक बेंचर्स हैं, तो जो बोर्ड में लिखा हुआ रहता है स्कूल में या कॉलेजेस में वो ठीक से नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। और अगर कोई किताब थोड़ा सा दूर हो जाए तो वो ठीक से नहीं देखता है, खास करके एजेड में भी ये पाया जाता है। तो इसको कैसे ठीक करें? अगर हम लोग नज़दीक लाके वही किताब देखें तो वो अच्छा से दिखता है। तो ये मायोपिया में होम्योपैथी में हम लोग क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, होम्योपैथी में पॉसिबल है कि नहीं है? हम लोग ग्लास छोड़ सकते हैं कि मतलब चश्मा जो हम लोग पहनते हैं ये छोड़ सकते हैं कि नहीं? बिना चश्मा लिए हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन से मायोपिया को ठीक कर सकते हैं कि नहीं? ये सब कुछ आज हम लोग जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि होम्योपैथी एक नेचुरल मेडिसिन है, जहाँ पे हम लोग पेशेंट के सिम्टम्स देख के, उनका जो भी लक्षण है उनको देख के ट्रीटमेंट देते हैं। होम्योपैथी का कुछ लिमिटेशंस है, जिसमें नंबर 1 है जहाँ पे कोई मैकेनिकल ऐसा लॉस अगर पेशेंट का हो जाए जिसको रिकवर करना मैकेनिकली पॉसिबल है लेकिन मेडिसिनली वो क्यूरेबल नहीं है, तो उसमें हम लोगों को दूसरे पैथीज जो है उनका हेल्प लेना चाहिए। ये हम लोगों का ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो होम्योपैथी का किताब है, वहाँ पे ही डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जो फादर ऑफ होम्योपैथी है उन्होंने ही बोल के गया है। तो इसीलिए उसी टाइप का एक प्रॉब्लम है मायोपिया। ऐसा नहीं है कि जो भी ऐसा मायोपिया का शिकार होता है उसको स्पेक्टेकल्स या चश्मा लेने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग चश्मा आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके ठीक टाइम में ज़रूर लीजिए, साथ उनका एडवाइस भी मानिए। उसके साथ आप लोग होम्योपैथी मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। और होम्योपैथी मेडिसिन ट्राई करके मुझको फिर क्या फ़ायदा होगा अगर चश्मा लग ही जाए तो? इसमें एक बात है कि चांसेस होता है कभी कभी एकदम अर्ली, अगर आपका मायोपिया का प्रॉब्लम है, थोड़ा दिनों से आपका प्रॉब्लम चल रहा है और उसको लेके आपने आई स्पेशलिस्ट के पास गए हैं, तो आपको मायोपिया का प्रॉब्लम उन आई स्पेशलिस्ट ने स्पेक्टेकल्स या चश्मा सजेस्ट किया है। लेकिन आप होम्योपैथी भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग एडवाइस करते हैं चश्मा के साथ साथ आप होम्योपैथी मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। और ऐसा भी कभी कभी देखा जाता है कि 6 महीना 1 साल ट्राई करने के बाद होम्योपैथी मेडिसिन एंड अलॉन्ग विथ चश्मा बहुत सारे लोगों का छूट भी गया है। लेकिन ये ठीक नहीं है कि मैं घर बैठा रहूँगा, होम्योपैथी मेडिसिन खाता रहूँगा और चश्मा नहीं पहनूंगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि होम्योपैथी मेडिसिन तो काम ठीक कर रहा है लेकिन प्रॉब्लम आपका सीवियरिटी इतना बड़ा है कि आपका जो पावर है दिन के दिन बढ़ ही जाता है। क्योंकि दोस्तों आई का जितना भी ऐसा प्रॉब्लम है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, इनके बारे में इनका व्याख्या तो हम लोग दे देते हैं कि कहीं पे ऑब्जेक्ट जो है लेंस के सामने रेडी हो रहा है, ऑब्जेक्ट लेंस के दूर में रेडी हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स इधर उधर रेडी हो रहा है। लेकिन इसका क्यों मुझको ही ये प्रॉब्लम इस एज में आके हुआ, इसका एक कारण कोई एक ठोस साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन है नहीं है। इसका बहुत सारा कारण होता है, जैसे जेनेटिकली प्रीडिटरमिन्ड होता है, फैमिली में है तो आपको जल्दी होने का चांसेस है। न्यूट्रिशंस है एक पार्ट जो मैं इस वीडियो के अंत में डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा आई स्ट्रेन वगैरह है, कितना आप आई को कि कौन से लाइट में कैसे आप यूज़ कर रहे हैं, ये भी मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा होम्योपैथी मेडिसिन डिस्कस करने के बाद। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सब फैक्टर को मेडिसिनली करेक्ट हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कुछ अनएवॉइडेबल्स फैक्टर्स हो जाते हैं हम लोगों के लाइफ में, जिसको हम लोगों को करना ही है अगर ठीक से रहना है, ठीक से ज़िंदगी व्यतीत करना है। तो इसीलिए होम्योपैथी मेडिसिन ट्राई करने के साथ साथ अगर आप स्पेक्टेकल्स यूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा हो भी सकता है कि आपका चश्मा छूट जाए,
कुछ ही एक 6 महीना, 1 साल या 2 साल में। और ऐसा तो डेफिनेटली होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मायोपिया है, लेकिन उनको फिर भी स्पेक्टेकल्स लेने के बाद भी बहुत जल्दी जल्दी स्पेक्टेकल्स का जो चश्मा का पावर है बढ़ रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन होम्योपैथी में है कि जो पावर आपका आंखों का बढ़ रहा है उसको हम लोग स्टॉप कर दे। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि होम्योपैथी में ऐसा कौन कौन सा मेडिसिन है। सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है फाइसोस्टिग्मा। इसमें आप इसको हम लोग नंबर 1 मेडिसिन फॉर मायोपिया हम लोग मानते हैं होम्योपैथी में। अक्सर मैक्सिमम केसेस में ये काम करता है। इसमें मायोपिया डायग्नोसिस होने के बाद फोटोफोबिया हो जाता है। ब्राइट लाइट में अगर आप जाते हैं तो आपका आंखों में एक चमक दिखेगा, थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम होगा। जो मायोपिया का प्रॉब्लम है, सिम्टम्स है, वो बढ़ जाएगा। उसके साथ ट्विचिंग ऑफ द लीड्स होता है एंड ग्लो लाइक, बहुत बड़ा ऐसा ब्लिंकिंग लाइटनिंग लाइक आपका आंखों के सामने आता रहता है। नेक्स्ट हम लोगों का जो मेडिसिन है वो है भायोला ओडोरेटा। भायोला ओडोरेटा एक ऐसा मेडिसिन है जिसमें हम लोग देखते हैं कि हेवीनेस ऑफ द लीड्स, जो आंखों का आपका लीड्स है, जो आंखों का पत्ता हम लोग बोलते हैं, ये हेवी हो जाता है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि आंखों का पत्ता भारी हो गया। उसके साथ साथ आंखों के सामने आग जैसा एक झलक जैसा दिख जाता है। उसके साथ बड़ा बड़ा ऐसा जलता हुआ रिंग कभी कभी नज़र आता है। अगर ये सिम्टम्स आपका है तो आपको भायोला ओडोरेटा बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इसको आप ले सकते हैं। रूटा और सिमिसीफ्यूगा। रूटा एक ऐसा मेडिसिन है जो मैं प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ आँखों के प्रॉब्लम में। खास करके अगर आप रीडिंग हैबिट में हैं, वो मोबाइल में या लैपटॉप में, या स्टूडेंट्स जो बुक्स रीडिंग करते हैं, या बहुत सारे पेपर वर्क जो करते हैं टीचर्स या प्रोफेसर या रिसर्चर्स, अगर आप रीडिंग हैबिट में हैं और अगर आप रात जाग के रीडिंग करते हैं, बहुत सारा पेपर वर्क करते हैं या डिजिटल वर्क करते हैं, उसमें अगर आपका आई स्ट्रेन हुआ, उसके लिए अगर आपको हेडेक हुआ और उसके लिए अगर आपका मायोपिया डेवलप किया, तो आप लगातार कुछ महीने रूटा लेने से आपका प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व होने का चांसेस है। अगर आप नीडल वर्क करते हैं, अगर आप सुई धागे से काम करते हैं, जैसे टेलर मास्टर हैं, बहुत सारे ऐसे हम लोगों के घर में एजेड फीमेल्स हैं, मम्मी हैं, दादी हैं, अगर नीडल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके साथ उनका मायोपिया का प्रॉब्लम है, तो हम लोग जो मेडिसिन देते हैं वो है सिमिसीफ्यूगा रेसिमोजा या एक्टिया रेसिमोजा भी बोला जाता है। इसमें भी आर्टिफिशियल लाइट में ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं, अपना जो आई पावर है उसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो अगर आप आर्टिफिशियल लाइट में पढ़ाई का काम डिजिटली या बुक्स में ज़्यादा करते हैं तो रूटा, अगर आप आर्टिफिशियल लाइट में अपना ज़्यादातर काम करते हैं सीविंग का, नीडल का या ऐसा कुछ महीन काम जो अगर आप करते हैं, तो सिमिसीफ्यूगा आपके लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। इसके साथ दोस्तों हम लोगों का और एक मेडिसिन है लिलियम टिग्रिनम। इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिग्मेटिक मायोपिया। अगर आपका जो मायोपिया डायग्नोसिस हुआ है, डॉक्टर उसके साथ आपको बोल दिया है कि आपको एस्टिग्मेटिज्म भी है, इसमें 2 मेडिसिन हम लोगों का आता है, लिलियम टिक एंड कैल्केरिया कार्ब। लेकिन कैल्केरिया कार्ब मैं आपको खुद से लेने का सलाह नहीं दूंगा। लिलियम टिक आप ले सकते हैं, थोड़ा सा लो एक्टिंग मेडिसिन है, ये आप खुद से ले सकते हैं। मतलब आपका जो चश्मा है वो कभी कभी बाईफोकल लेंथ का हो जाता है। बाईफोकल जो पावर होता है, बाईफोकल जो चश्मा मायोपिया के साथ आप अगर देते हैं, तो आपको लिलियम टिक बहुत ही अच्छा काम का एक मेडिसिन आपका साबित होने वाला है। इसके बाद दोस्तों और एक मेडिसिन आता है ओलियम एनिमेली। ओलियम एनिमेली एक बहुत ही रेयर मेडिसिन है होम्योपैथी में। कुछ ही साल पहले तक ये मेडिसिन अवेलेबल भी नहीं था, लेकिन अभी बहुत सारे कंपनी बना रहा है। यहाँ पे भी आँखों में अगर मायोपिया के साथ आपको धुंधला दिखे, कुछ साफ नहीं नज़र आए, जैसे कोहरा सा छा गया है, उसके बीच बीच में ब्लिंकिंग लाइक, एक लाइटनिंग लाइक अगर आपको दिखे, तो आप ओलियम एनिमेली बोल के जो मेडिसिन है ये ले सकते हैं। जितने भी मेडिसिन मैंने यहाँ पे बताए हैं, ये सब मेडिसिन आप 30 पावर में अगर लेते हैं, दिन में 2 से लेके 3 बार, 2 या 3 बूंद आप थोड़ा 1 चम्मच पानी में खाने के बाद लीजिए। 2 बार लेने से ही आपका हो जाएगा। दिन में सुबह और शाम खाने के बाद 1 चम्मच पानी में 2 से लेकर 3 बूंद अच्छा कोई कंपनी का डॉक्टर विल्मर स्वाबे इंडिया, WSI या SBL इंडिया,
ऐसा जो कंपनी है, या रेको एक जर्मन या स्वाबे जर्मन का या एडेल जर्मनी का आप खरीदीजिएगा। इससे आपका प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा रिलीफ होगा। अगर आप 6 महीने तक ये मेडिसिन लेने के बाद या 3 महीने से 6 महीने तक ये मेडिसिन लेने के बाद इम्प्रूव देखते हैं तो आप अपना स्पेक्टेकल्स के लिए, आप चश्मे के लिए जो डॉक्टर के साथ कंसल्ट में लगे हैं उनसे जाके पावर टेस्ट करा सकते हैं, अगर आशा है कि आपका स्पेक्टेकल्स का जो पावर है वो कम हो जाए। इसके बाद दोस्तों आता है हम लोगों के जो आई पावर है कम क्यों हो जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स है, कुछ फैक्टर्स मैं आपको बोलूँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला फैक्टर है डोंट रीड ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। जब आप ट्रैवल करते हैं उस टाइम बस या ऑटो या टोटो या फ्लाइट, कुछ भी आप कहीं पे भी आप ट्रैवल करते हैं, कभी भी आप रीडिंग का हैबिट मत रखिए। गाना सुन सकते हैं मोबाइल में, रीडिंग का हैबिट मत रखिए। ये अगर लगातार आप करते रहेंगे तो आपका आईज जो है उसमें स्ट्रेन आएगा। ब्राइट लाइट में आप पढ़ा कीजिए, खास करके जब आप पढ़ने बैठेंगे या ऐसा कोई बुक या कॉपी में वर्क करेंगे, आप स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो या एडल्ट हो या बच्चे हो, तो ब्राइट लाइट में अगर पॉसिबल हो तो टेबल लैंप यूज़ कीजिए। इससे आँख में प्रेशर कम होता है। जो भी लगातार डिजिटल मीडिया में या पढ़ने का जो बुक वर्क है इसमें लगातार लगा है, तो अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा आप उस काम में लगे हैं तो हर घंटा अपने आँखों में ठंडा पानी देके आप ऐसा करके आप धोइए, और इससे आपका आँखों का जो स्ट्रेन है बहुत ही कम हो जाएगा। इसके बाद जो आता है सनग्लासेस का यूज़। सनग्लासेस का यूज़ अब अच्छा क्वालिटी का यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लासेस का आप यूज़ कीजिए, खास करके जब गर्मी के सीज़न में इंडिया में अप्रैल मई जून जुलाई से लेके एकदम ये 4 महीने तो आपको सनग्लासेस का यूज़, जब धूप में आप जाते हैं, यूवी प्रोटेक्टेड अच्छा क्वालिटी का सनग्लासेस का यूज़ आपको करना ही है। इससे भी आपका आँखों में जो स्ट्रेन होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद आता है जो भी लाइटनिंग एंड चीज़ें हैं, जितने भी लाइटनिंग चीज़ें से आप दूर रहेंगे, स्पार्किंग्स चीज़ें से दूर रहेंगे, जैसे पटाखे हुए और बहुत सारे तेज साउंड्स हुए, इससे भी देखा गया है रिसर्च में कि आँखों में थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। इसके बाद लास्ट में मैं छोटा एक प्लस डाइट बोलने का मेरा हैबिट है, आप लोग देखिएगा मेरे दूसरे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जहाँ पे मैंने प्लस डाइट बोल के एक टर्म यूज़ किया है। प्लस डाइट हर प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा डाइटिंग में अगर आप हेरफेर कर देते हैं सॉरी, तो उसमें आपका बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। वो है आप आँखों के लिए क्या खाएं, आँखों का जो पावर है उसको ठीक करने के लिए क्या खाएं। देखिएगा दोस्तों, आजकल आई स्पेशलिस्ट लोग बहुत ज़्यादा एडवाइस करते रहते हैं कि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 टैबलेट्स। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 मिल जाएगा। अगर आप अच्छा क्वालिटी का देसी घी खाते हैं, जितने भी दाल है वो अगर ज़्यादा खाते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट अगर ज़्यादा लेते हैं तो इसमें आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6 मिल जाएगा। कुछ वेजिटेबल्स में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा है, उसका लिस्ट आप इंटरनेट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। वो भी अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो ओमेगा 3 ओमेगा 6 आपको बाहर से सप्लीमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है, आपको घर में ही मिल जाएगा। इसके साथ अगर आप नॉन वेज हैं, नॉन वेज होने पर अगर आप सी फिश खाना आपके लिए पॉसिबल है तो आप सी फिश खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर वो नेचुरल हो तो ही आप लीजिएगा। केंड या पैकेट सी फिश आप मत लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे फिशेस हैं हम लोगों के, खास करके फ़िश कैटेगरी में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा रहता है। इसके साथ तो वेजिटेरियन जो भी है ओमेगा 3 ओमेगा 6 उसका जो रिचेस्ट सोर्स है ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। खास करके आई पावर को बरकरार रखने के लिए विटामिन सी का एक रोल होता है। इसके लिए विटामिन सी रिचेस जितने भी फ्रूट्स हैं, वो गुआवा हो सकता है, आंवला हो सकता है, या कोई भी तरह का नींबू हो सकता है, अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपका आई का जो पावर है ये आपका धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। हम लोग देखेंगे, लेकिन रेगुलर हम लोग कोई लेते नहीं, जानते तो सब कुछ है, करते कभी नहीं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आजकल देखा जाता है कि गो ग्रीन बोल के एक टर्म यूज़ होता है। बहुत सारे टाइम में ऐसे हम लोग करते हैं कि हंसते हैं, गो ग्रीन क्या गो ग्रीन, लेकिन ये देखा गया है अगर आप ग्रीन जो कलर है उसका जो शेड्स है उसके हिसाब से अगर आप अपना घर का इंटीरियर सजाए या घर का पेंट कराए या आप जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास में जो
आपका जो परिवेश है वहाँ पे अगर आपका ग्रीनरी ज़्यादा हो, अगर आप हर रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक में जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, अगर ग्रीन जो भी चीज़ें है, कलर्स है, वहाँ पे आपका डायरेक्ट कम्युनिकेट हो, तो आपका आँखों का पावर बहुत देर तक, बहुत हाई एज तक आपका इंटेक्ट रहता है। तो ये इन ए नटसेल था मायोपिया में हम लोग क्या करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो भी जानना चाहते हैं तो दोस्तों कॉल मत कीजिएगा, मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूँ। व्हाट्सअप कीजिए, मैं कोशिश करूंगा हर व्हाट्सअप का जवाब देने के लिए। जितने भी कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में होते हैं हर कमेंट का मैं जवाब देता हूं, मैं कोशिश करता हूं हर कमेंट का जवाब देने के लिए। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।